हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज शेखर। फ्रेंड्स, होमोनिम्स या होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जिनके साउंड एक जैसे होते हैं, जिनकी ध्वनि एक जैसी होती है, लेकिन स्पेलिंग्स अलग हो सकती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए सन, तो सन का क्या मतलब लगाएंगे आप? SUN सन या SON सन? साउंड तो दोनों का सेम है। आज की इस क्लास में हम दो प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं जिनके साउंड एक जैसे हैं लेकिन उनके मीनिंग्स बिल्कुल अलग हैं। पहला शब्द है बिसाइड और दूसरा है बिसाइड्स। ये दोनों में सिर्फ फ़र्क है कि स्पेलिंग का, एक एस एक्स्ट्रा लगा हुआ है और ये दो बिल्कुल अलग अलग शब्द हो गए। ये शब्द अक्सर कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अगर शब्द में एस लग जाए तो वो प्लूरल यानी कि बहुवचन बन जाता है। इन दिस केस ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऐसा तब होता है जब हम नाउन्स की बात करते हैं, संज्ञाओं की बात करते हैं। संज्ञाओं में एस लगाने पर वो जनरली प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन वर्ब्स में एस लगाने पर वो सिंगुलर हो जाते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं, इन दोनों के मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए न्यू तो इसका मतलब आप लगाएंगे नया, और अगर आपसे कहा जाए न्यूज़ तो इसका मतलब बहुत सारा नया नहीं होगा, बल्कि न्यूज़ एक अलग शब्द है जिसका मतलब है खबर या समाचार। तो बिसाइड जिसका अर्थ होता है के बाजू में या के बगल में, अगर इंग्लिश की बात करें तो बाय द साइड ऑफ या नेक्स्ट टू इसके सिनोनिम होंगे। तो जब भी हमें बात करनी होती है के बाजू में या के बगल में तो बिसाइड प्रेपोजिशन शब्द का यूज़ किया जाता है। प्रेपोजिशन का यूज़ हम कैसे करते हैं? एक सेंटेंस, बने बनाए सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस में जब हमें कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग्स ऐड करनी होती है तो हमें प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करना होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई सिट, जिसका मतलब है मैं बैठता हूँ। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है, अगर इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो हम प्रीपोजिशंस की मदद से ऐड कर सकते हैं। जैसे आई सिट ऑन बेंच इन क्लास विद अ फ्रेंड फॉर स्टडी। अब इस पूरे सेंटेंस में हमने चार चीज़ें ऐड कर दी हैं। कैसे ऐड कर पाए? प्रीपोजिशंस की मदद से। ऑन बेंच यानी कि बेंच के ऊपर, इन क्लास यानी कि क्लास के अंदर, विद फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के साथ, और फॉर स्टडी यानी कि पढ़ाई के लिए। तो एक सिंपल से सेंटेंस में हमने और वर्ड्स ऐड कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशंस। तो बिसाइड और बिसाइड्स दोनों ही प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। बिसाइड जिसका मतलब है के बाजू में, उसका इस्तेमाल करने के लिए भी हम एक पूरा सेंटेंस लिखेंगे और उसके बाद फिर बिसाइड लगाकर उसके बाद दूसरे शब्दों को ऐड कर देंगे। आइए एग्जाम्पल्स की मदद से इस बात को समझते हैं। कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे बाजू में बैठ जाओ। तो बिसाइड मी का मतलब होता है मेरे बाजू में या मेरे बगल में। माई स्कूल इज़ लोकेटेड बिसाइड द चर्च, मेरा स्कूल चर्च के बाजू में स्थित है। तो लोकेशन ऑफ योर स्कूल इज़ बिसाइड द चर्च। हु वॉज वॉकिंग बिसाइड यू एट इवनिंग, शाम को आपके बाजू में कौन चल रहा था? तो बिसाइड यू का मतलब हुआ आपके बाजू में या आपके बगल में। तो बिसाइड एक सिंपल सा प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ या फिर नेक्स्ट टू। बिसाइड के बाजू में जब हम एस लगाते हैं तो नया शब्द बन जाता है, वो है बिसाइड्स। बिसाइड्स एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है इन एडिशन टू या फिर अपार्ट फ्रॉम या फिर अदर देन। अगर हिंदी की बात करें तो के अतिरिक्त या के सिवाय या के अलावा इसका मतलब होता है। बिसाइड्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें एक एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त जानकारी देनी होती है। इसका मतलब है कि हम ऑलरेडी किसी एक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, एक व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं और इसके अलावा एक और बात उसमें हम ऐड करना चाहते हैं, तो फिर बिसाइड्स प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। आइए उदाहरण की मदद से इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह से समझा जाए। आई टीच इंग्लिश बिसाइड्स राइटिंग स्टोरीज, मैं कहानियाँ लिखने के अलावा इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। यानी कि मैं दो काम करता हूँ, एक तो कहानियाँ लिखना मेरा काम है
और इंग्लिश पढ़ाना भी मेरा काम है। तो एक अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा काम बताने के लिए बिसाइड्स शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं। बिसाइड्स से ही हम वाक्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, यानी कि जो बात हमने कही है बिसाइड्स टीचिंग इंग्लिश, उसको हम पहले भी बोल सकते हैं। और आपका सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, बिसाइड्स टीचिंग इंग्लिश आई राइट स्टोरीज़। तो बिसाइड्स वाले हिस्से को आप वाक्य के शुरू में भी रख सकते हैं या फिर एक कंप्लीट सेंटेंस के बाद में भी रख सकते हैं। बिसाइड्स एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो एडवर्ब का काम होता है वर्ब की विशेषता बताना, लेकिन एडवर्ब एडजेक्टिव, किसी और एडवर्ब, प्रेपोजिशन या कंजक्शन की भी विशेषता बता सकता है। और कभी कभी तो एडवर्ब पूरे सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो बिसाइड्स एक इसी तरह का एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि वो वहाँ पर प्रेपोजिशन की तरह नहीं बल्कि एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब बिसाइड्स को हम एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है वैसे भी। इंग्लिश की बात करें तो उसका मतलब होता है इन एनी केस या एनी वे। इस पर्पज़ से हम बिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। ही कैन नॉट सर्वाइव इन आर्मी, ही इज़ नॉट कैपेबल इनफ, बिसाइड्स ही इज़ ओवर एज्ड नाउ। इसका मतलब है वह आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता है, वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो काबिल ही नहीं है और वैसे भी उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है। तो वैसे भी उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इस बात को बताने के लिए हम बिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की क्लास में आपने दो महत्वपूर्ण शब्द पढ़े, बिसाइड और बिसाइड्स, जो कि होमोफोन्स हैं, यानी कि सुनने में एक जैसे लगते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिसाइड का अर्थ होता है बाय द साइड ऑफ या नेक्स्ट टू, जबकि बिसाइड्स का अर्थ होता है इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम या अदर देन। वहीं बिसाइड्स को हम एज एन एडवर्ब भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर इसका मतलब होता है इन एनी केस या फिर एनी वे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिसाइड और बिसाइड्स के सारे कन्फ्यूज़न अब क्लियर हो गए हैं। नाउ यू आर एबल टू यूज़ देम इन अ प्रॉपर वे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। हैव अ नाइस टाइम।